स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास है मियोसिस के स्टेजेस। मियोसिस दो स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। एक मियोसिस 1 बोलते हैं और दूसरे को मियोसिस 2 बोलते हैं। सबसे पहले मियोसिस ये एक रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं वो डिवीजन के बाद उसमें इंक्रीजमेंट नहीं आता बल्कि डिक्रीज कर जाते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर हाफ रह जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई एक सेल है, इसके अंदर मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम्स नंबर हैं 10। ये जब मियोसिस के नतीजे में डिवाइड कर जाएगा तो इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर रह जाएंगे वो 5 रह जाएंगे, यानी ये हाफ कर जाएंगे। सो देयरफॉर मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। और इसके नतीजे में 4 जेनेटिकली हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी एक मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल्स बन जाएंगे और मियोसिस 2 के नतीजे में 2 सेल्स बन पाएंगे। सो ओवरऑल जो मियोसिस के अंदर 4 genetically haploid cells are formed, reduce the chromosome number from diploid to haploid, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉइड इन नेचर होता है कि जिसमें क्रोमोसोम्स अपने एक कॉपी के साथ इनसाइड द सेल मौजूद होता है। सो ये रिडक्शनल डिवीजन के नतीजे में डिप्लॉइड जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर बन जाते हैं। सो 2n से ये n में कन्वर्ट कर जाते हैं किसी भी सेल के अंदर जब मियोसिस का प्रोसेस होता है। सो इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये जो मियोसिस 1 है ये फर्दर जो है 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। एक को कैरियोकाइनेसिस 1 बोलते हैं, यानी जिसके नतीजे में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और दूसरे को साइटोकाइनेसिस 1, यानी जिसके नतीजे में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। और इस तरीके से मियोसिस 1 के मुकम्मल होने के नतीजे में 2 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह मियोसिस 2 भी 2 स्टेजेस के अंदर होता है, जिसको कैरियोकाइनेसिस 2 बोलते हैं और साइटोकाइनेसिस 2 बोलते हैं। सबसे पहले ये बात जरूरी है कि जो भी सेल जिसने डिवीजन करना होता है तो वो एक खास पाथवे के तहत डिवीजन करता है, यानी पहले तैयारी कर लेता है, पहले तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लेता है, फिर इसके बाद ये डिवीजन का प्रोसेस करता है। जो तैयारी का वक्त होता है कि जिसमें कोई सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है तो इसको इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज के 3 फेजेस होते हैं। पहले नंबर फेज को कहते हैं ग्रोथ 1 फेज या G1 फेज। इनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से अहम फंक्शन इसके अंदर होते हैं। सबसे पहली बात, सेल सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। इसके अंदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स को बना ली जाती हैं जो कि फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स भी हमारे पास क्या है, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, यानी कोई एक खास फंक्शन वो सेल के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। दूसरे नंबर पर सेल ग्रो इन साइज, ये ग्रोथ हासिल करता है। मिसाल के तौर पर ये कोई एक सेल है जो कि प्रिपरेटरी फेज के दौरान, इंटरफेज के दौरान ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। तो जाहिर बात है कोई एक सेल जो ग्रोथ हासिल करेगा उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो भी ग्रोथ कर जाएगा, और इसी तरह ये तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर लेगी और इसके बाद फिर ये डिवीजन कर जाएगा। सेल ग्रो इन साइज। तीसरी नंबर बात, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल्स आर सिंथेसाइज। इसके अंदर तमाम तर प्रोटीन्स और साथ साथ में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं किसी भी एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर वो तमाम उसके अंदर पूरी कर ली जाती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। इसके साथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है ताकि जब ग्रोथ के लिए इसकी जरूरत होगी ताकि वो सेल के अंदर फिर मौजूद होगी। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, वो मोस्टली लिपोप्रोटीन्स और लिपोपॉलीसेकेराइड्स वगैरह से मिलकर बनी होती हैं। ये उनकी फॉर्मेशन में फिर बाद में ये हेल्प करते हैं, और जो ग्रोथ के लिए तमाम तर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसी प्रिपरेटरी फेज, इसी इंटरफेस फेज के अंदर मुकम्मल कर ली जाती हैं। दूसरी फेज है सिंथेसिस फेज, यानी इसके अंदर सिंथेसिस होती है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इसके अंदर होता है वो डीएनए की रेप्लिकेशन है, यानी डीएनए वो डबल कर जाता है। डीएनए इज रेप्लिकेटेड, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेटेड, ईच क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड अटैच इट आ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक खास लोकेलिटी है क्रोमोसोम्स के सरफेस के ऊपर के जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स, दो सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें ये एक क्रोमोसोम है जो कि अपनी एक कॉपी के साथ मौजूद है। यहाँ पर आपको 2 क्रोमैटिड्स नजर आएंगे, यानी ये एक क्रोमैटिड है
यहाँ ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। सो इन दोनों को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो ये यहाँ पर एक खास रीजन में ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इस रीजन को बोलते हैं सेंट्रोमेर। यानी सेंट्रोमेर इज अ पॉइंट where two sister chromatids are joining with each other and they are attached with each other. Chromatin network densely packed to form a visible chromosome। जब कोई भी सेल डिवीजन नहीं कर रहा होता आम हालत के अंदर, सो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर जो जीन्स होते हैं, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन नेटवर्क की सूरत में मौजूद होता है, यानी धागे नुमा शक्ल के अंदर ये मौजूद होता है। लेकिन जब ये सेल ये डिसाइड करता है कि मैंने डिवीजन करना है, सो इसके बाद ये खास स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है कि जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी जो दागानुमा स्ट्रक्चर है एक दूसरे के साथ कोलेप्स कर जाते हैं और इस कोलेप्स होने के नतीजे में कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ये एक दूसरे के साथ मिलजुल जाते हैं और एक खास स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। सो और ये विजिबल फॉर्म में भी आ जाते हैं। क्रोमोसोम जो है वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से फिर देख पाते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन फेज के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। इट टेक प्लेस इन प्रोपेज वन ऑफ मियोसिस। जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है क्रोमेटिन नेटवर्क से एक क्रोमोसोम्स का मुकम्मल शक्ल तैयार होना, ये प्रोपेज वन ऑफ मियोसिस के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है।